Okay, here English language course. I already told you, मैंने आपको बताया था ये पाकिस्तानी इंग्लिश में इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स और ब्रिटिश में इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स क्योंकि बोल ओके today we are today we are with lesson number 3, that is 300 commonly spoken English sentences, and they are actually the sentences from 61 to 90. Okay, now we are here. Okay, dear. These are the sentences which are spoken in our daily life. Okay. 61. Like what? मसलन क्या? Like what? आप कोई बात कर रहे हैं ड्यूरिंग योर कन्वर्सेशन, आप टॉक कर रहे हैं, तो आपको कोई कहा जाता है कि भाई ऐसा भी हो सकता है, तो आप कह सकते हैं भाई कैसे, मसलन क्या, लाइक व्हाट. ओके, लाइक व्हाट, Yes. लाइक व्हाट, मसलन क्या. 62. द रेन फेल, बारिश हुई. ये भी कैसे होता है? इट रेन्ड भी सही है, लेकिन ये भी एक फॉर्मल सेंटेंस है. द रेन फेल, बारिश हुई. द रेन फेल. 63. द विंड हाउल्ड एंड द रेन poured. ये एक बड़ा प्यारा सा लिटरेरी सेंटेंस है. असल में हाउल जो है ये खासियत है, जैसे भेड़िए होते हैं ना, भेड़िए जानवर, भेड़िए Wolves howl. या wolves howl, jackals also howl. तो वो हाउल का मतलब है इतनी डरावनी आवाज में विंड की, यानी जैसे आप कहते हैं ना आंधी आना, पंजाबी में नेरी कहते हैं, नेरी चली. तो वो जो ना नेरी या आंधी, तो उसकी जो आवाजें हाउलिंग फील होती हैं. द विंड हाउल्ड एंड द रेन poured. असल में पोर होता है, आप ग्लास में या किसी बर्तन में से, ग्लास में से आप पानी को उंडेल दे तो क्या होता है, एकदम सारा पानी गिर जाता है. तो बिल्कुल द रेन फोर्ड का मतलब है सख्त बारिश होना, कि बंदे को जरा सा भी मौका नहीं मिले, चंद सेकंड में वो पूरे का पूरा भीग जाए. द विंड हाउल्ड एंड द रेन फोर्ड. आंधी चली और सख्त बारिश हुई, ठीक है ना, या तेज बारिश हुई. ओके, नाउ 64. इज इट ओके? आप जाहिर है बार बार पूछ सकते हैं लोगों को, इजी टॉक है. मेरा ख्याल है हमने ये काफी दफा सेंटेंस किया है ना. Yes, इजी sir. टॉक है. नाउ 64, 65 है. वे हैव यू बीन फॉर सो लॉन्ग. आप किसी से मिले और बहुत अरसे बाद मिले, तो आप कह सकते हैं वे हैव यू बीन फॉर सो लॉन्ग. आप इतना अरसा कहाँ रहे हो, आप इतना अरसा कहाँ रही हैं. 66. Why don't you concentrate? आप बच्चों से कह सकते हैं भाई आप गौर क्यों नहीं करते, तुम गौर क्यों नहीं करते. Why don't you concentrate? आप गौर क्यों नहीं करते, आप तवज्जे क्यों नहीं करते. 67. It sounds good. ये ठीक लगता है. Sounds good का मतलब है यानी आपको जिसका ये यानी यकीन हो जाए कि ये मेरे लिए इसमें फायदा होगा, ठीक है ना. तो इट साउंड गुड, ये ठीक लगता है. आई सी, कोई बात करते हुए आप ये क्या, आई सी, अच्छा अच्छा ठीक हो गया जी, मैं समझ गया, मैं समझा, मैं समझ गया. 69. इट सीम्स आउट. इट सीम्स आउट, ये अजीब सा लगता है. आउट का मतलब है अजीब, यानी जो आपको समझ भी बेशक आ रही हो, लेकिन बड़ा और सा लगे कि भाई ये सही लगता है, ठीक है ना. Okay, 70. Why don't you relax? Why don't you relax? आप आराम क्यों नहीं करते, हर वक्त आप इधर भाग रहे हैं उधर भाग रहे हैं. तो आखिर तुम सुकून क्यों नहीं करते, आखिर आप आराम क्यों नहीं, भाई आप why don't you relax, ये असल में जोर दिया जा रहा है कि आप आराम क्यों नहीं करते. वो कहते कहते नहीं बच्चों को, भाई तुम्हें आराम नहीं है, फिर वो हर वक्त इधर उधर भागते रहते हो, भाई थोड़ा सुकून कर लिया करो. इट्स अ डील देन, आप किसी से आपकी बात तय हो जाए तो आप कह सकते हैं इट्स अ डील देन.
फिर तो ये तय हो गया, अब तो ये बात हमने तय कर ली, ठीक है ना बेटा? इज इट क्लियर? Yes, sir. यानी It's ये clear. हमारी डील हो गई। आप ये अगर कहना चले जी हमारी अब ये बात फाइनल हो गई, तो ये कह सकते हैं इट्स अ डील देन। फिर तो ये बात तय होगी, ठीक है जी। 72, डोंट बी अलार्म, घबराइए नहीं, ठीक है बेटा? अलार्म का Yes, मतलब sir. है या घबराइए नहीं, खौफ ज्यादा मत हो, ठीक है बेटा? नो यूज, आप किसी से भाई कोई फायदा नहीं, छोड़ो इसे बस, ठीक है? इट्स ऑफ नो यूज, नो यूज इतने कह देना काफी, नो यूज कोई फायदा नहीं, बेकार है भाई, इस पे तो बात करनी भी बेकार है, या ये कोशिश ही बेकार है, तो आप कह सकते हैं नो यूज, कोई फायदा नहीं। 74, व्हाट मेक्स यू लाफ? 74, व्हाट व्हाट मेक्स यू लाफ, यानी तुम्हें किस बात पर हंसी आती है, यानी व्हाट मीन क्या, क्या तुम्हें हंसाता है, क्या तुम्हें बनाता है कि तुम हंसो, मतलब तुम्हें किस बात पर हंसी आती है, मतलब तुम क्यों हंसते हो, ठीक है? ज़ाहिर कोई रीजन होगी तो उससे ही हंसोगे ना। ओके डियर्स, नाउ 75, डोंट, ये जरा थोड़ा, डोंट शो मी योर टीथ, मुझे अपने दांत मत दिखाओ, मतलब दांत मत निकाले। तो हम कहते हैं ना उर्दू में भी, वैसे अच्छा फिक्रा तो नहीं दांत मत निकाले, है, लेकिन ये भी अगर आपने उर्दू में जैसे कहते हैं दांत मत निकाले, तो यहाँ इसका इंग्लिश होगी डोंट शो मी योर टीथ, आपके दांत आप नजर आ रहे हैं, तो मतलब ठीक है जी, आप खिसियानी हंसी हंस रहे हैं या मुस्कुरा रहे हैं वगैरह वगैरह, Yes. ओके। नाउ डियर्स 76, व्हाई इज द रश, व्हाई इज द रश, भाई जल्दी क्या है, इतनी जल्दी क्या है, रश, रश से मुराद है जल्दी, ठीक है? भाई थोड़ा सुकून से काम कर लो, इतनी जल्दी भी क्या है, इतनी जल्दी क्यों है, वाई से मुराद है क्यों, तो वाई द रश, इतनी जल्दी क्यों है, तो आप इसे क्या में भी तर्जमा कर सकते हैं, इतनी जल्दी क्या है, क्या से मुराद क्यों है। 77, व्हाट इज द बिजनेस, अब बिजनेस इस सेंस में भाई क्या काम है, ये नहीं व्हाट इज द बिजनेस आप क्या कारोबार करते हैं, इस सेंस में नहीं है, व्हाट इज द बिजनेस, भाई मैंने फलाने से मिलना है, भाई मैंने उधर जाना है, व्हाट इज द बिजनेस, भाई क्यों, मतलब क्या काम है आपको। एंड 78, बी गुड इनफ, बी गुड इनफ, इतनी मेहरबानी कीजिए, हाँ ये बेटा बहुत अच्छा फिक्र है, और ये आप बहुत अच्छी तरह याद कर लें, इसे तो बल्कि आप अपनी डायरी में लिख लें, एक तो ये 76 बड़ा अच्छा सेंटेंस है, बड़ा इंप्रेस है, व्हाई इज द रश, तो बी गुड इनफ, अच्छा ये भी अच्छा है, व्हाट इज द बिजनेस, भाई क्या काम है, ये भी कह सकते हैं। ये असल में जो मैंने सेंटेंसेस आपको पढ़ा रहा हूँ, ये बहुत सिलेक्टेड किस्म के सेंटेंसेस हैं, ये बहुत अच्छी तरह याद कीजिएगा, लाजमी बेटा कीजिएगा, आपके लिए बहुत मुफीद होंगे, ओके डियर्स, ओके, Yes, sir. हाँ ओके डियर्स। नाउ 79, व्हाट इज द बिग डील, बिग डील से मुराद यहाँ ऐसी भी क्या बात है, भाई इतनी कौन सी बड़ी बात होगी, व्हाट इज द बिग डील। 80, इट्स अ पिटी, ये बड़े अफसोस की बात है, पिटी असल में होता है जिस पे आपको तरस आए, ये काबिल तरस बात है, ये एक तरस वाली बात है, इट्स अ पिटी, ये अफसोस की बात। 81, ही इज अ बिग शॉट, ये तो बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, ही इज अ बिग शॉट, वो बड़ी ऊंची चीज है जी, वो हमारे बस में नहीं है, ही इज अ बिग शॉट, शी इज अ बिग शॉट, ठीक है बेटा, तो वो बहुत ऊंची चीज है। एंड 82, वी मेड इट, हम इसमें कामयाब, असल में मेड से यह मुराद है कामयाब होना, हमने इसे बना लिया, मतलब ये मुमकिन तो नहीं था ऐसा बनना, ऐसा हो सकना, लेकिन वी मेड इट, हम इसमें कामयाब हो गए, ठीक है बेटा, ये भी बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, ये आपने अच्छी तरह, अच्छा ये सारे सेंटेंसेस बेटा बहुत अच्छे हैं, ठीक है बेटा। 83, व्हाट इज द लॉजिक, मकसद क्या है, यानी आप फजूल, आप किसी बंदे को देख रहे हैं वो फजूल बातें करे जा रहे हैं, आप समझते हैं इसका सर पाँव नहीं है इसकी बात का, तो आप क्या
व्हाट इज द लॉजिक? भाई इतना कुछ आपने कहा, इसका मकसद क्या है? या भाई आप ये काम छोड़ के आप ये करने लगे, इसका क्या लॉजिक है? आप ऐसा करना चाहते हो, इसमें क्या आपका मकसद है? यानी व्हाट इज द लॉजिक? ठीक है बेटा। ओके, 84। मे आई आस्क यू Yes. क्वेश्चन? मे आई आस्क यू क्वेश्चन? क्या मैं आपसे एक सवाल पूछूं, या पूछ सकती हूँ, या पूछ सकता हूँ? मे आई आस्क यू क्वेश्चन? अच्छा बेटा, इसमें ये थोड़ी गलती हो गई, यहाँ हमने क्वेश्चन मार्क लगाना था। ठीक है बेटा, ये फुल स्टॉप की बजाय यहाँ क्वेश्चन मार्क होना जरूरी है। ठीक है बेटा। ओके, 85। शुड आई टेल यू द फैक्ट? क्या मैं आपको हकीकत बताऊं? भाई आप तो गलत फहमी में हैं, आप तो पता नहीं क्या कुछ समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैंने आपको हकीकत बता दी तो फिर आपको पता चलेगा, तो बस वही है। शुड आई टेल यू द फैक्ट? क्या मैं तुम्हें सच्ची बात बता दूं? क्या मैं आपको हकीकत बताऊं? ठीक है बेटा। 86। डोंट कर्स योर फेट। अपने नसीबों को मत कोसो। कि भाई मेरे तो नसीब ही बड़े खराब हैं, मेरे तो साथ होता ही ऐसा है, मैं तो भाई बड़ी कोशिश करती हूँ, मैं बहुत कोशिश करता हूँ, ऐसा हो जाता है। नहीं, डोंट कर्स योर फेट। अपने नसीबों को मत कोसिए, मतलब कि गिला शिकवा अपनी किस्मत से ना कीजिए। ठीक है बेटा। 87। हाउ आर यू फीलिंग नाउ? हाउ आर यू फीलिंग नाउ? अब आपको कैसे लग रहा है? ये कहाँ बोलते हैं पता है आपको बेटा? कोई बताएगा ये कहाँ सेंटेंस बोला जा सकता है? हाउ आर यू फीलिंग नाउ? When you're When asking you about are someone's needing help, health. एक बच्चा जी बेटा, एक बेटा, जी बेटा, बारी बारी जी बेटा, कौन बोलना चाहेंगे? While asking about someone's health. कहाँ पे? उसके घर भी? When you have visited him. sure, when you visit him or her in a hospital, at his home. Okay, how are you feeling now? Of course, you can ask it to a patient, right? तो किसी तकलीफ में है, he is or she is in trouble, or she is in hospital. How are you feeling now? That's very good. Okay. Now they are 88. Don't disturb us, please. मेहरबानी करके हमें डिस्टर्ब ना करें, हमें तंग ना करें। ठीक है। 89। हाउ थिंग्स स्टैंड हियर? वैसे तो लफ्जी मतलब देखें, वहां चीजें कैसे खड़ी हैं, मतलब है खड़ी हैं से मुराद है वहां का क्या हाल है। ये बेटा बहुत अच्छा सेंटेंस है, बिल्कुल ये फॉर्मल है। फॉर्मल से मुराद है ये आप एक, यानी अच्छी Officially uses it. हाँ जी, बिल्कुल ऑफिशियली यूज। हाउ थिंग्स स्टैंड देयर? वहां का क्या हाल है। ठीक है बेटा। एंड 90। व्हाट डू यू विश टू बी? बच्चों को आप पूछ सकते हैं व्हाट डू यू विश टू बी आफ्टर स्टडीज? व्हाट डू यू विश टू बी आफ्टर डूइंग योर मैट्रिक और व्हाट हैवर। ठीक है बेटा। व्हाट डू यू विश टू बी? आप क्या बनना चाहते हैं, आप क्या होना चाहते हैं? लफ्जी तर्जमा तो बी का मतलब है होना, लेकिन वैसे बनना तर्जमे में हमने किया। ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस। Okay, dears, this is the English language course 300, lesson number 4. That was the lesson number, कौन सा था वो? लेसन नंबर 3 था, लेसन नंबर 4। तो अब Free. हर लेसन में 30 सेंटेंसेस हैं, तो इसमें फिर बेटा बताइए कितने होने चाहिए? वो 61 से 90 थे, तो इसमें कितने होने चाहिए? 30. 91 से 91 से 120 तक होने चाहिए। इज इट आइडिया? Yes. Okay, dear children, now I'm coming to the 91. Is it right here? Okay, this is the 91. Do you follow me? क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो बेटा ये आपने सेंटेंस उस वक्त बोल रहे हैं जब आप अपनी क्लास में पढ़ा रहे हैं, तो आपको तो ये भी तो पूछना चाहिए ना बार बार, भाई मैं तो बोलती जा रही हूँ, मैं बोलता जा रहा हूँ, पता नहीं बच्चों को समझ भी आ रही है कि नहीं। भाई मैं बोल बोल के 40 मिनट का लेक्चर खत्म करके पूछूं कि भाई आपको समझ है, तो वो पूछे भाई किस बात की, तो फिर तो काम खराब हो गया। ऐसे ही ना बेटा? क्यों बेटा जी, Yes. सही है? तो डू यू फॉलो मी बार बार पूछा करें बच्चों से, हर 5-10 मिनट। ओके, डू यू फॉलो मी? इज इट क्लियर? ये लफ्ज क्या सकते हैं, इज इट क्लियर?
इज इट ओके? इज इट ओके से मुराद है कि जो मैंने पढ़ा है कि आपको समझ आ गया, ठीक है बेटा। तो डू यू फॉलो मी, ये भी अच्छा एक सेंटेंस है, ठीक है, ये फॉर्मल है, ठीक है बेटा। ओके 92, व्हाट इज द स्पेशल, यानी क्या खास बात है भाई। ये तो मुझे एक आम सी चीज लग रही है, तो इसमें क्या खास है भाई? आप कहते हैं ये बड़ा अच्छा है, ये इतना महंगा है, ऐसे ना बेटा। आपको कोई चीज आम सी नजर आ रही हो लेकिन उसकी कीमत डबल हो, ट्रिपल हो, तो आप तो पूछेंगे ना भाई आखिर इसमें क्या खास बात है, ऐसे ही है ना बेटा। तो व्हाट इज द स्पेशल, ऐसे ही बेटा, सही है बेटा। Yes, sir. और कहीं कोई इवेंट हो रहा है, कहीं इवेंट हो रहा है, उसमें उस इवेंट के अंदर बहुत सी एक्टिविटीज हैं, तो उसमें आप ये भी कह सकते हैं व्हाट इज द स्पेशल। भाई इन एक्टिविटीज में कोई स्पेशल एक्टिविटीज भी है, कोई स्पेशल एक्टिविटी है, तो वो व्हाट इज द स्पेशल, यानी ये भी मल्टीपर्पज सेंटेंस हो सकता है। यू नीड अ ब्रेक, तुम्हें आराम की जरूरत है। हाँ बेटा, आप समझते हैं कोई बंदा बीमार हो रहा है, वो सुबह से रात तक काम करे जा रहा है, हो सकता है आपकी अम्मी आपको कहती हूँ कि बेटा आप बहुत पढ़ा रही हैं, यू नीड अ ब्रेक, आप बहुत काम कर रही हैं, यू नीड अ ब्रेक। आप अपनी अम्मी से कह सकते हैं अम्मी आप बहुत बिजी हैं, अब्बू आप बहुत बिजी हैं, भाई से कह सकते हैं आप बहुत बिजी हैं, भाई थोड़ा आपको मतलब थोड़ा रिलैक्स करें। तो दूसरे लफ्जों में आप यू शुड हैव अ ब्रेक, यू नीड अ ब्रेक, यू शुड रिलैक्स है। तो ये भी आप कहते हैं यू नीड अ ब्रेक। अच्छा, डॉक्टर भी कह सकता है मरीज को, कह सकता है क्या नहीं? बताएं किस वक्त कहेगा यू नीड अ ब्रेक? यस सर, कब अगर कहेगा? किसी का बहुत ज़्यादा काम करने की वजह से हेल्थ इशू हो तो बिल्कुल डॉक्टर डॉक्टर, सजेस्ट करते हैं। तो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं यू नीड अ ब्रेक। भाई ठीक है, आप बहुत पैसा कमा रहे हैं, बहुत ज्यादा, आपको बच्चों के लिए अपने घर वालों के लिए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन यू नीड अ ब्रेक। क्यों ब्रेक जरूरी है? ताकि आपको आराम आ जाए। और अगर आप ब्रेक नहीं लेंगे तो फिर क्या होगा? यू विल collapse, आप सख्त बीमार पड़ जाएंगे, फिर जो आप काम कर रहे हैं वो भी नहीं होगा, ठीक है बेटा। ओके नाउ द नेक्स्ट इज हेल्प योरसेल्फ, हेल्प योरसेल्फ। चलिए शुरू करें, ये कहाँ बोलते हैं पता है आपको? यस सर, डाइनिंग टेबल पे। वेरी गुड, डाइनिंग टेबल पे, बिल्कुल बेटा बिल्कुल डाइनिंग टेबल पे बोलते हैं भाई। खाना शुरू करें, हेल्प योरसेल्फ, चले शुरू करें। ओके 95, अच्छा ये हेल्प योरसेल्फ जो है ना, ये प्लूरल के लिए, बहुत से लोगों के लिए। और जब कोई एक ही बंदा आपके साथ हो फिर आप क्या कहेंगे? या एक ही बंदे को आपने खाना सर्व किया तो क्या कहेंगे उसे? हेल्प योर सेल्फ। Yourself. सेल्फ, यानी ये सेल्फ जो है ना प्लूरल है, और वीईएस की जगह क्या रिप्लेस करेंगे? ओनली एस, ठीक है। तो हेल्प योर सेल्फ। ओके 95, गेट अप, गेट ड्रेस्ड एंड गेट टू वर्क। गेट अप का मतलब है उठिए, उठ जाइए, गेट ड्रेस्ड कपड़े पहनिए, एंड गेट टू वर्क और काम को जाइए। मतलब आप गेट ड्रेस से मुराद है जो आपने कपड़े पहने हैं ये काम पे जाने वाले नहीं, तो आप अपने मतलब दूसरे लफ्जों में गेट ड्रेस का मतलब है आप अपना सोबर सा वो लिबास पहनिए जो आपकी जॉब के लिए, तो गेट ड्रेस्ड, ठीक है बेटा। अच्छा यहाँ आप चेंज योर क्लॉथ नहीं यूज कर सकते, क्यों? कोई बताएगा क्यों? गेट ड्रेस्ड ही कहना है, क्यों? क्योंकि चेंज योर क्लॉथ, कोई बताएंगे बेटा? गेट अप, गेट या चेंज योर ड्रेस एंड गेट वर्क, क्या लग सकता है यहाँ? सर ड्रेस कोड होता है ना जॉब के लिए, जी बिल्कुल तो बिल्कुल। स्पेसिफिकली। जी आपका नाम क्या है बेटा? बहुत अच्छी बात की आपने। रुकाश, दिस इज रुकाश। रुकाश बेटा, बिल्कुल आपने, रुकाश ने बिल्कुल सही किया बेटा, क्योंकि गेट ड्रेस का मतलब है आपका जो ड्रेस कोड है उसके मुताबिक आप ड्रेस करें, ठीक है बेटा, बिल्कुल ठीक है। यस। तो गेट अप, गेट ड्रेस्ड एंड गेट टू वर्क, तो काम पे जाने के लिए आपको गेट ड्रेस यानी कोड के मुताबिक है ड्रेस, ड्रेस पहना है। ओके डियर 96, टर्न ऑन द फैन प्लीज, रिक्वेस्ट की गई है, मेहरबानी करके पंखा ऑन कर दीजिए। ओके 97, टर्न ऑफ द लाइट्स, बत्तियां बुझा दो। ज़ाहिर है रात को भी सोने से पहले आप कह सकते हैं, वैसे भी आप कहीं अगर कमरे से बाहर जा रहे हैं तो आप सोचते हैं भाई यहाँ कोई भी नहीं तो लाइट ऑफ कर दें, वैसे ही बिल बड़े आते हैं पाकिस्तान में। ओके 98, एनी सर्विस फॉर मी, मेरे लायक कोई खिदमत, ये बहुत अच्छा एक सेंटेंस है,
ठीक है बेटा, तो मेरे लायक को खिदमत, वाई 99, हाउ मे आई हेल्प यू, मैं आपकी मदद कैसे कर सकती हूँ। ठीक है जी, हाउ का मतलब कैसे, लेकिन क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ ये भी इसका मतलब हो सकता है। वैसे जो लफ्जी मतलब है हाउ मे हेल्प यू, मैं आपकी मदद कैसे कर सकती हूँ, तो दूसरे लफ्जों में मतलब तो ये क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, राइट यस। ओके, Right, sir. ओके यस, ओके, ये हो गया 100, ये 99 के बाद ये हो गया 100, आई एम गेटिंग लेट, मुझे देर हो रही है, मैं लेट होता जा रहा हूँ, मैं लेट होती जा रही हूँ। 111, इट इज गेटिंग डार्क, अंधेरा छाए जा रहा है, मतलब रात होती जा रही है, तो इट इज गेटिंग डार्क। 102, द पेशेंट इज गेटिंग वर्स, द पेशेंट इज गेटिंग वर्स, मरीज की हालत बिगड़ती जा रही है। असल में ये वर्स क्या है, कोई बताएगा बेटा, ये वर्स क्या है, ये वर्ब है, एडजेक्टिव है, It's an एडवर्ब, adjective and एडजेक्टिव है, superlative. It's sorry, comparative कंपैरेटिव type. डिग्री, कंपैरेटिव, तो इसकी पॉजिटिव क्या है बेटा, Bad. Worse. बैड नहीं, बिल्कुल Sorry. ठीक है, ये पॉजिटिव बेटा बैड है, तो आपने वर्स्ट बोला वो भी ठीक है, लेकिन बेटा बट दैट इज द सुपरलेटिव डिग्री, यानी जो सबसे ऊंची डिग्री होती है, दैट इज कॉल्ड सुपर सुपरलेटिव। ओके, ओके बेटा, तो यहाँ वर्स इसलिए लगाया पहले से, एज कंपेयर टू जो उसकी पहले से हालत है उससे ज्यादा उसकी हालत बुरी हो गई है, तो वर्स। एक बच्चे ने कहा जी गुड की फार्म गुड गुडर गुडेस्ट, तो बैड बैडर बैडेस्ट। तो ये कुछ इन्हें क्या कहते हैं असल में, ये इरेगुलर फॉर्म्स होती हैं, ठीक है बेटा, क्योंकि नॉर्मली ई आर और ई एस टी लगता है, लेकिन यहाँ बैड, वर्स वर्स्ट और गुड बेटर बेस्ट इस तरह होता है। ओके डियर, 103, वी आर गेटिंग ऑन पीसफुली, हम सुकून से, गेटिंग ऑन का मतलब है बेटा जिंदगी गुजारना, तो हम मुकम्मल सुकून से, जी बेटा, हम सुकून से जिंदगी गुजार रहे हैं, जी बेटा ठीक है। 104, शी इज गेटिंग इन टू द रॉन्ग डायरेक्शन, वो गलत राह की तरफ जा रही है, यानी वो गलत डायरेक्शन में जा रही है, गलत लोगों के साथ उसका उठना बैठना हो गया वगैरह वगैरह। 105, आई हैव टू लीव नाउ, आई हैव टू लीव नाउ, मुझे अब जाना है, मतलब कि मेरी छुट्टी का टाइम हो गया है, ठीक है। या ये भी हो सकता है कि आपसे कोई मिलने आया होता है, या आप कहीं मिलने गई हुई हैं, तो आप उन्हें कह सकते हैं भाई अब काफी देर हो गई है, मुझे अब जाना चाहिए, तो ये भी है, आई हैव टू लीव नाउ, ठीक है जी। Okay, dear. The 106. Sorry to keep you waiting for. Sorry to keep you waiting for. अच्छा, समटाइम लोग कहते हैं सॉरी टू कीप यू वेटिंग, वो गलत है, फॉर लगाना जरूरी है, ठीक है बेटा। नॉर्मली कई लोग ऐसे कहते हैं सॉरी टू कीप यू वेटिंग, ऐसे कहते हैं कि नहीं, Yes, sir. लेकिन बेटा फॉर लगाना अच्छा है, फॉर लगाया करें। तो सॉरी टू कीप यू वेटिंग फॉर, इंतजार के लिए आपसे माजरत खा हूँ, यानी आपको इंतजार करवाने पे माफी की तलबगार हूँ, माफी का तलबगार। 107, आई लिव इन नेबर, आई लिव इन योर नेबरहुड, मैं आपके पड़ोस में रहता हूँ, रहती हूँ, ठीक है। 108, आई नो हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैं उसे अरसा दराज से जानता हूँ या जानती हूँ, ठीक है बेटा। ओके, 109, हु इज द ओल्डर ऑफ यू, तुम में से बड़ा कौन है। अच्छा बेटा, यहाँ पे जहन में रखिएगा, यहाँ कितने लोग हैं ओल्डर ऑफ यू, जब पूछ रहे हैं आप, जी बताएंगे, कोई भी बताएगा, ये कितने लोग हैं जहां जिनसे आप पूछ रहे हैं हु इज ओल्डर ऑफ यू, फटाफट बोलें जी जी। Sorry, sir. Couldn't get I your don't know. कितने हैं बंदे जिनमें से आप, दो बंदे हैं ना, तभी आप दो ओल्डर, या दो से ज्यादा हो सकते नहीं दो से ज्यादा नहीं बेटा,
सिर्फ दो हैं, दो। क्योंकि ये कंपैरेटिव डिग्री है, ऐसे ना बेटा, Oh yes, कंपैरेटिव। older. तो बेटा Yes, फिर सिर्फ दो हैं बंदे। yes. अगर दो से ज्यादा है तो फिर क्या कहा जाएगा? Who is Eldest, ओल्डेस्ट ऑफ यू? अच्छा oldest. बेटा, Sorry. हाँ अच्छा बेटा, दो पॉसिबिलिटी, एक तो होता है एल्डेस्ट और एक होता है ओल्डर। एल्डेस्ट जो है ना, वो बेटा एल्डर ब्रदर, यानी नॉर्मली वो रुतबे के लिहाज से, उम्र के लिहाज से भी होता है, स्टेटस के लिहाज से खानदान में एल्डर ब्रदर होता है, लेकिन ओल्डर जो है उम्र में होता है। इज इट राइट? Okay. ओके, Yes, sir. 110, व्हाट साइज डू यू टेक, मीडियम और लार्ज? आप कोई गारमेंट खरीदने जा रहे हैं, सॉक्स खरीद रहे हैं, तो वो उधर पूछा जा सकता है, ठीक है जी। या आप किसी के लिए कोई गारमेंट लेने जा रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं। 111, आई कांट स्टैंड द समर वेदर। आप स्टैंड का मतलब है खड़े होना, तो मतलब खड़े होने से मुराद है बर्दाश्त करना। तो मैं मौसम गर्मा बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं मौसम गर्मा बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकते पता है? अ लॉट ऑफ कॉकरोचेस, अ लॉट ऑफ फ्लाइज, मक्खियां, और उसके बाद मच्छर, ये सारे तोहफे आते हैं ना साथ ही बेटा, लेकिन अल्लाह का बनाया वो मौसम है। ओके बेटा, 112, फॉर गॉड सेक लीव मी अलोन। खुदा के लिए मुझे अकेला छोड़, ठीक है बेटा। 130, आई नो दैट आई एम गिल्टी। मुझे पता है मेरा कसूर है, मैं जानती हूँ कि मैं कसूरवार हूँ। आई एम गिल्टी, कसूरवार। डोंट ईट टू मच लेस्ट यू विल बी इल। इतना ज्यादा मत खाएं कि लेस्ट, लेस्ट का असल में मतलब है कहीं, तो मत खाएं इतना ज्यादा कहीं आप विल बी इल, बीमार ना हो जाएं। असल में लेस्ट के साथ विल बी इल लगाएं तो कहीं आप बीमार ना हो जाएं। तो यू अगर लेस ना होता यू विल बी इल, आप बीमार हो जाएंगे। तो लेस लगाने से कहीं के साथ बीमार ना पड़ जाए, लेस यू विल बी इल, कहीं आप कहीं बीमार ही ना पड़ जाओ। तो सही है बेटा। Yes. ओके, नंबर 115, वी हर्ड दैट बैड न्यूज। हमने सुनी वो बुरी खबर, ठीक है बेटा। 116, आई एम मच obliged for your hospitality, आई एम मच obliged for your hospitality। मैं आपकी मेहमान नवाजी से बहुत खुश हूँ। इज इट राइट डियर? एंड Yes, sir. 117, डोंट वेस्ट योर टाइम, मनी एंड एनर्जी। अपना वक्त, अपना पैसा और अपनी कुवत, अपनी एनर्जी मत जाया करें, ठीक है बेटा। नाउ 118, आई एम मच टायर्ड। मैं बहुत थक गई हूँ, मैं बहुत थक चुका हूँ। 119, डू यू फॉलो माई इंस्ट्रक्शन? क्या फॉलो से मुराद है समझना, तो क्या आप मेरी हदायत समझते हैं, जो मैं आपको हदायत दे रहा हूँ क्या आप समझ रहे हैं? एंड लास्ट वन इज 120, कैन यू रीड न्यूज पेपर फॉर मी? क्या आप मेरे लिए अखबार पढ़ेंगे? मतलब पढ़ के सुनाने को कहते हैं रीड, ठीक है। कैन यू रीड न्यूज पेपर फॉर, तो रीड फॉर है असल में न्यूज पेपर वो जो चीज ऑब्जेक्ट है वो, और असल तो है रीड फॉर। रीड फॉर के लिए पढ़ना, पढ़ के सुनाना। तो कैन यू रीड न्यूज पेपर फॉर मी? क्या आप मुझे अखबार पढ़कर सुना सकते हैं? इज इट राइट डियर? नाउ थैंक यू वेरी मच, इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट टाइम